Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amir Hamza, your physics teacher. I hope so you all are fine at your home and enjoying with good health. Students, we are discussing chapter number 1 nowadays, and today's topic of our lecture is introduction to screw gauge, working of screw gauge. Introduction हमने बेटा लास्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा देखा था. अब हम इसकी वर्किंग पे थोड़ा सा देखेंगे कि स्क्रू गॉज की वर्किंग कैसे होती है और इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है. बेटा वर्किंग ऑफ स्क्रू गॉज में देखें कि आपके पास फिगर्स मैंने कुछ यहाँ पे आपको शो करवाई हैं. सबसे पहले तो आपको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए कि स्क्रू गॉज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस किस को क्या कहते हैं. बेटा आपके सामने जो सबसे पहले वर्किंग ऑफ स्क्रू गॉज में मैं आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि कहाँ क्या किया है. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गॉज. सबसे पहले आपने क्या करना है, रीडिंग लेने से पहले किसी भी वायर की, किसी भी सिलेंडर की रीडिंग लेनी है, उससे पहले आपने सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करना है कि ज़ीरो एरर क्या होता है. टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन स्पिंडल एंड द स्टड. और स्पिंडल और स्टड के बारे में आपको पता होगा कि जिसमें आपने रैचेट होता है बिल्कुल लास्ट पे, जो छोटा सा एक चीज़ बाहर निकली होती है स्क्रू गॉज में, उसको पकड़ के आपने क्लॉकवाइज घुमाना है. जब वो घुमाओगे तो आप ना वो क्या करोगे, आहिस्ता आहिस्ता वो जो यू शेप के अंदर जो दो इसके एक मूवेबल पिस्टन है वो मूव करता करता क्या होगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा. ठीक है, जब वो बंद हो जाएगा उसका मुंह, यानी कि स्टड और स्पिंडल उसको कहते हैं. स्टड और स्पिंडल जब आप अपनी बुक में देखिएगा इस फिगर में, स्टड और स्पिंडल जब आप क्लोज कर देंगे उनके दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. तब आपने देखना है कि इसकी रीडिंग क्या आएगी. अगर तो इसकी रीडिंग फिगर ए वाली आती है, फिगर ए को देखें बेटा, फिगर ए वाली इसकी रीडिंग अगर आती है कि जिसमें ज़ीरो की लाइन जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल का ज़ीरो है, अगर इन दोनों की लाइन आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती है, इस स्केल की लाइन और इस स्केल की लाइन अगर आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती है, सर्कुलर स्केल की और मेन स्केल की, तो फिर यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है. जैसे उस पर लिखा हुआ है फिगर ए के ऊपर, एज ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन हैंस देयर इज़ नो ज़ीरो एरर. ठीक है, अगर फिगर बी में देखिए, अगर तो इसका ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से मैच नहीं करता और अगर रीडिंग ज़ीरो से ऊपर वाली आ जाती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच ज़ीरो ऑफ मेन स्केल. अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से मैच नहीं करता तो उसमें ज़ीरो एरर होगा. अगर वो रीडिंग ज़ीरो से ऊपर वाली आ जाती है, कोई ज़ीरो से ऊपर वाला नंबर ज़ीरो से मैच करता है, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा. और जितनी रीडिंग्स आएंगी, यानी कि सर्कुलर स्केल का कोई नंबर मेन स्केल के ज़ीरो से जो मिलेगा वो वाली रीडिंग आएगी. फिगर बी में देखें बेटा, लेफ्ट साइड पे आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आपको क्या रीडिंग आ रही है, 18. 20 से 2 डिवीजन्स पहले 18 रीडिंग आ रही है. तो फिगर बी में ऊपर देखिए प्लस 0.18 रीडिंग आई है. ठीक है, 18th डिवीजन पे जाके ज़ीरो मैच कर रहा है, तो इसलिए 0.18 इसकी रीडिंग आई है. इसी तरह फिगर सी में देखिए बेटा, इसमें ज़ीरो एरर पॉजिटिव था. फिगर सी में देखिए कि जो लेफ़्ट वाला ज़ीरो है वो राइट वाली कौन सी रीडिंग से मिल रहा है, वो राइट वाली 95 या 93 या इस तरह की कोई रीडिंग से मिल रहा है. यानी ज़ीरो से कितनी डिवीजन पीछे चले गए, 5 डिवीजन्स. ज़ीरो से 5 डिवीजन हम क्या हुआ, पीछे चले गए. वहाँ आगे थे ज़ीरो से, इसलिए पॉजिटिव था. यहाँ ज़ीरो से पीछे डिवीजन्स पे चले गए, इसलिए यहाँ ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा. और कितना नेगेटिव होगा, जितनी डिवीजन्स हम पीछे गए हैं. 5 डिवीजन्स पीछे गए हैं, इसलिए इसको लीस्ट काउंट से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.01 मिलीमीटर से, तो 5 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 0.05 आएगा. और माइनस रीडिंग इसकी क्यों आई है बेटा, क्योंकि ज़ीरो से पहले वाला नंबर लेफ़्ट वाले ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह से समझना है, बार बार को इसको देखें, ये टेक्निकल चीज़ है. नेक्स्ट आप देखें बेटा, आपके पास जो है वो वर्किंग ऑफ स्क्रू गॉज है. वर्किंग ऑफ स्क्रू गॉज में आप देखेंगे बेटा कि आपके पास एक एग्जांपल है जो मैंने शो करवाई हुई है. फाइंड द डायामीटर ऑफ वायर यूजिंग अ स्क्रू गॉज. एक डायामीटर, एक वायर की आपने क्या करना है, डायामीटर फाइंड करना है.
अब वो डायामीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले वो कहता है कि डायामीटर कैन बी फाउंड एज फॉलोज, क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड। स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है वो आपने बंद करना है, पहले उसको देखना है बाय टर्निंग द रैचेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रैचेट कहते हैं बिल्कुल लास्ट पे छोटा सा जो एज निकला हुआ है इसका, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की डायरेक्शन में, तो फिर वो बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा फिर आपने देखना है कि इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। अगर तो ज़ीरो एरर नहीं है, नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग्स टू फाइंड ज़ीरो एरर एंड हैंस ज़ीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गॉज। सेकंड पॉइंट कहता है ज़ीरो एरर देखें, अगर ज़ीरो एरर नहीं है ज़ीरो करेक्शन देखें। थर्ड कहता है ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गॉज बाय टर्निंग द रैचेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रैचेट को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं तो वो स्टड और स्पिंडल के दरमियान गैप आ जाएगा, उसमें सिलेंडर रखें, वायर रखें, उसको आप गैप को फिलअप करें, बंद करें, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा इसका वो कहता है आपके पास कि नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन वायर। लेट सपोज कि इसका लेफ्ट वाला जो ज़ीरो है, जो मेन स्केल का ज़ीरो है, वो राइट वाला सर्कुलर स्केल की रीडिंग के 23 डिवीजन से मिलता है जाके। तो आपने रीडिंग कैसे लेनी है बेटा, इसमें ज़ीरो एरर कितना है, अगर ज़ीरो एरर इसमें ज़ीरो है, ठीक है, तो रीडिंग कितनी आ रही है 24, और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो इस तीनों ज़ीरो एरर के अंदर आपने जितनी डिवीजन्स आ रही हैं वो ऐड करनी है। ज़ीरो एरर इसमें ज़ीरो है, डिवीजन्स कितनी आ रही हैं 24, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो टोटल इसकी जो आपके पास है मेजरमेंट आ जाएगी। और वो कहता है इसी स्टेप्स को आपने 3, 4, 5 स्टेप्स को डिफरेंट प्लेसेस पे दोबारा रिपीट करना है, ताकि आपके पास बार बार आप लो तो इसकी एक्यूरेट आपके पास डायामीटर आ जाए। और जो 3 दफ़ा रीडिंग लोगे तीनों का एवरेज ले लो तो वो एवरेज रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका लेक्चर था, और ये टेक्निकल पॉइंट हैं थोड़े से, इसको आपने बार बार सुनना है, देखना है, समझना है। और इंशाल्लाह जब आपके स्कूल दोबारा ओपन होते हैं तो मैं आपको क्लास में ये फिज़िकली प्रैक्टिकल करवाऊंगा, फिज़िकली इसका प्रैक्टिकल मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तब और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें बेटा। तब तक के लिए इजाज़त दें, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।